आपको याद होगा या आप में से बहुतों ने देखा होगा कि पहले सॉफ्ट ड्रिंक कांच की बोतल में बिकते थे, जिसे पीने के बाद बोतल को वापस करना होता था। सबसे पहले इसे भारत में कौन लाया, शायद ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप बिसलहरी का नाम जरूर सुने होंगे। लेकिन अब बिसलहरी बिक रहा है, वही बिसलहरी जिसमें पानी की बोतल होते हैं और पानी बंद होता है, उसी बिसलहरी की बात कर रहा हूं। और इसे खरीद कौन रहा है? तो खरीद रहा है टाटा ने। तो आपको आज बिसलहरी की इटली से भारत लाने की पूरी कहानी के साथ ये भी बताएंगे कि इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बिसलहरी के इंटरनेशनल चेयरमैन और भारत में बिसलहरी को लाने वाले रमेश चौहान आखिर क्यों बिसलहरी को बेच रहे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप, कोल्ड स्पोर्ट, लिम्का और कोका कोला को बेचने के करीब 3 दशक बाद अब रमेश चौहान बिसलहरी इंटरनेशनल को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को बेच रहे हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए इंटरव्यू में रमेश चौहान ने इस बात की जानकारी दी। बिसलहरी को करीब 7,000 करोड़ रुपए में TCPL के हाथों से बेचा जा रहा है। हालांकि फिलहाल डील के मुताबिक 2 साल तक बिसलहरी के हाथों में ही मैनेजमेंट का काम रहेगा, यानी 2 साल तक बिसलहरी ही पूरा मैनेजमेंट देखेगा और उसके बाद टाटा के हाथों में जाएगा। इन दिनों 82 साल के रमेश चौहान का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चौहान का कहना है कि बिसलहरी को विस्तार पर ले जाने के लिए उनके पास उत्तराधिकारी नहीं है और उनकी बेटी जयंती बिजनेस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती हैं। आपको बता दें कि भारत में बंद बोतल पानी बेचने वाले कंपनियों में बिसलहरी सबसे बड़ी कंपनी है। इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए इंटरव्यू में रमेश चौहान ने बताया कि कहा जाता है कि अलग अलग समय में बिसलहरी के पास रिलायंस रिटेल, नेस्ले और डेटोन सहित कई दावेदार थे। टाटा के साथ बातचीत 2 साल से चल रही थी और कुछ महीने पहले टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन और टाटा कंज्यूमर्स के CEO सुनील डिसूजा से मुलाकात के बाद उन्होंने अपना मन बना लिया कि मुझे वो पसंद है, वे अच्छे लोग हैं, ऐसा रमेश चौहान ने इकोनॉमिक्स टाइम को दिए इंटरव्यू में कहा है। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर क्यों बिसलहरी टाटा का हुआ, यानी बिसलहरी को क्यों बेचना पड़ा। इसके जवाब में रमेश चौहान का कहना है कि बिसलहरी को इसलिए इंटरनेशनल टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट लिमिटेड को बेचा क्योंकि टाटा की कंपनी में वैल्यू और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जज्बा और लोगों के लिए एक मिशन है। उन्होंने खुद बताया कि वह इन सारी चीजों का सम्मान करते हैं और इसी कारण से टाटा ग्रुप को यह कंपनी बेचा है। आपको बता दें कि भारत में तेजी से बढ़ रहे FMCG की रफ्तार को देखते हुए टाटा भी अपने पोर्टफोलियो बड़ा कर रही है। अब टाटा पोर्टफोलियो बढ़ा रही है। मौजूदा वक्त में टाटा कॉपर्स प्लस वाटर, टाटा ग्लूकोज प्लस पानी की बोतल बनाती है। अब बिसलहरी की खरीदारी के साथ ही पानी निर्माण और बिक्री में टाटा ग्रुप नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। अब आपको बिसलहरी की स्थापना से लेकर अब तक, यानी बिसलहरी की भारत आने की कहानी तक आपको बताएंगे कि कैसे भारत में बिसलहरी आया। बिसलहरी की स्थापना इटली के साइनोर फेलिस बिसलहरी ने की थी। सन 1966 में इटली के नौसेरा उम्ब्रा में इसका नाम से ब्रांडेड पानी बेचने का फॉर्मूला भी हमारे देश में सबसे पहले फेलिस बिसलहरी ही लाए थे। भारत में मिनरल वाटर क्रांति को जानने के लिए हमें 1960 के उस दौर में लौटना पड़ेगा जब हमारा देश अनाज की कमी से बेहाल था। इन्हीं दुर्दिनों में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया और इसी दौरान यानी कि सन 1961 में 4 चौहान भाइयों के पार्ले समूह का बंटवारा हुआ था। पार्ले समूह 4 भाइयों में एक जयंती लाल चौहान के हिस्से में आया पारिवारिक समूह का सॉफ्ट ड्रिंक, और इस समय पार्ले ग्रुप रिमझिम, किस्मत और पार्ले कोला ब्रांड नेम से सॉफ्ट ड्रिंक भी बना रही थी। और सॉफ्ट ड्रिंक को इस कारोबार को चलाना एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि यह दौर था जब देशवासियों के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं था। जयंती लाल के 3 बेटे मधुकर, रमेश और प्रकाश में से रमेश चौहान ने अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। पुश्तैनी कारोबार से जुड़ते ही रमेश चौहान ने निर्णय लिया कि उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक में ज्यादा वैरायटी के साथ सोडा भी लॉन्च करना चाहिए। संयोग से उस समय देश में इटली की कंपनी बिसलहरी लिमिटेड संपन्न वर्ग के लिए यानी वेल क्लास के लिए कांच की बोतल में मिनरल वाटर बेच रही थी।
अब 1969 में रमेश चौहान ने बिसलेरी को इस मकसद से खरीदा कि इस ब्रांड को वे सोडा ब्रांड में तब्दील करेंगे। बिसलेरी के तब देश भर में सिर्फ 5 स्टोर थे और एक कोलकाता में और 4 मुंबई में। रमेश चौहान ने बिसलेरी सोडा लॉन्च किया, पर बिसलेरी के बोतल बंद पानी वाले 2 ब्रांड बबली और स्टील को बंद नहीं किया गया। पार्ले समूह ने कई साल तक सोडा और पानी दोनों बिसलेरी ब्रांड के नाम से बेचा। इसके अलावा रमेश चौहान ने लिम्का, थम्स अप, माजा, गोल्ड स्पॉट और जैसे इसके अलावा भी कई सॉफ्ट ड्रिंक भी लॉन्च किए। याद करें कि तब सॉफ्ट ड्रिंक कांच की बोतल में बिकते थे, जिन्हें पीने के बाद उस बोतल को वापस करना होता था और फिर से वो बोतल फैक्ट्री में जाते थे। 1985 के दौरान पीईटी पेट यानी प्लास्टिक मटेरियल ने इस उद्योग को आमूल में बदल डाला। यह हल्का, मजबूत और रिसाइकल किया जा सकने वाला ऐसा पैकेजिंग मटेरियल था जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता था। पैकेजिंग की समस्या हल हुई तो दाम कम हुए। इस दौरान आर्थिक उदारीकरण का दौर आया और देश के बाजार में दुनिया के लिए खुल गया। साल 2000 के शुरुआत में पेप्सी, कोका कोला और नेस्ले जैसे कंपनियों ने बिसलेरी के एकाधिकरण में सेंध लगाई। इसके साथ ही बोतल बंद पानी का बाजार भी प्रीमियर, पॉपुलर और बल्क सेगमेंट में बंट गया। जहां पॉपुलर सेगमेंट में बिसलेरी, वेली और एक्वाफिना और किनले, तो प्रीमियर सेगमेंट पर डैनॉन, एविल, नेस्ले प्रेयर और सान पेलाग्रीनो काबिज हुए। इसी प्रकार 5 से 10 और 20 लीटर के पैक वाले बल्क सेगमेंट में बिसलेरी, एक्वाफिना और किनले अगुआवा ब्रांड बने। आज बिसलेरी 3.25 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स तक पहुंचा है। करीब 54 प्लांट्स के दम पर 1.5 करोड़ से ज्यादा लीटर पानी रोज बेचने वाली बिसलेरी देश में छाई हुई है। रमेश चौहान बिसलेरी इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं, पर रोजमर्रा का कामकाज उन्होंने अपनी इकलौती बेटी जयंती चौहान को दे रखा था। लेकिन जयंती चौहान का बिजनेस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। ये इकोनॉमिक्स टाइम को दिए इंटरव्यू में खुद रमेश चौहान ने इसकी जानकारी भी दी है और उन्होंने अब ये बताया है कि अब करीब 7,000 करोड़ के डील में बिसलेरी को टाटा के हाथों से बेच रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।